फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो तेजस्वी और मीसा भारती से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। तेजस्वी से ईडी पूछताछ कर रही है, फिलहाल मीसा भारती से। और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि देखिए किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। 5.5 घंटे से अधिक सवाल जवाब जो है वो फिलहाल हो चुका है। और उधर राहुल गांधी का विषय जो है वो भी गरमाया हुआ है, लेकिन इधर मीसा भारती से ईडी की सवाल जवाब और जमीन के बदले नौकरी के मामले में सवाल जवाब जो है वो हो रहे हैं तेजस्वी यादव से। तो दोनों खबर पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। अब वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत जो थी वो हमें अख्तरुल इस्लाम जी से करनी थी, क्योंकि वो आरजेडी के नेता है, लेकिन वो नहीं है। तो शुरुआत मैं केसी त्यागी सर मैं आपसे करूंगा, आप तो सीनियर नेता हैं। मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था सर, 5 अक्टूबर 2017 की एक हमारे ही चैनल पर रिपोर्ट छपी थी, जिसमें ललन सिंह जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने रेलवे टेंडर की निष्पक्ष जांच नहीं करवाई। बहुत सारे सबूत उन्होंने दिए, बहुत सारी बातें कही और ये कहा, उस रिपोर्ट को मेरे सामने मैंने रखा भी है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर जांच सही तरीके से हुई होती तो ये परिवार पहले ही जेल की सलाखों के पीछे होता। आज वो वही ललन सिंह कह रहे हैं कि यह सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। तो या तो मनमोहन सिंह के दौर में वो गलत और झूठ बोल रहे थे, या फिर आज वो राजनीतिक लाभ के चलते ये बयानबाजी दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं शुभांकर जी, मैं आपके चैनल का भी और आपका भी प्रशंसक हूं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, इस तरह के शब्द जो हैं स्थापित होने के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं पार्लियामेंट में रहा हूं और हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, संसद में किसी ने कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं तो उन सदस्य को माफी मांगनी पड़ी थी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं किसके लिए झूठ बोलूंगा, इस झूठ से मुझे क्या फायदा है। तो मेरा मित्र आपसे भी बहुत नम्र निवेदन है कि झूठ जैसे जो शब्द हैं वो गरिमापूर्ण नहीं होते। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। पूर्णतः सम्मान के साथ ये शब्द वापस लेते हुए सवाल दूसरे लहजे में सर, कि दोनों बयानों में इतना विरोधाभास क्यों? मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जो बयान थे और अभी मोदी जी की सरकार के समय जो बयान है। तो शुभांकर जी, मैं इसकी एक वानगी आपको और पेश कर दूं। खुशबू सुंदर जी हैं जो इसमें महिला आयोग की सदस्य हैं। ये केंद्र सरकार का महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और खुशबू जी को राज्य मंत्री का स्टेटस प्राप्त है। उनका 2018 का ट्वीट है और उसमें ट्वीट ने कहा है, यहां मोदी वहां मोदी, जहां देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है। मोदी मतलब भ्रष्टाचार, चलिए मोदी का मतलब भ्रष्टाचार कर देते हैं। अब ये 2018 का है, तो पहले खुशबू जी से इसके लिए माफी मंगवाई जाए, उसके बाद हम अपनी बातचीत बढ़ाएं तो अच्छा है। खैर, मैं आपकी बात पर आता हूं। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के शुभांकर जी, थोड़ी मेरी उम्र आपसे ज्यादा है जी सर। मैं जेल में गया हूं, 19 महीने मीसा में रहा हूं जयप्रकाश जी के आंदोलन में। और हमारा और राठौड़ जी की जो पुरानी पार्टी थी उसका था कि भ्रष्टाचार न चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरनाई है। तो हम तो भाई उस आंदोलन से निकल करके शुभांकर जी आए हैं और हम किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को न सपोर्ट करते हैं और न इसमें हमारी कोई वो है। लेकिन ये अभी नहीं लग रहे हैं। अखिलेश यादव जी का कष्ट सुनिए। विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे भी मुलायम सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला है। वो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन मुकदमा अब तक चलता रहा। और ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का असल में ये जो पीएमएलए है, इसमें इतने अमेंडमेंट हुए। मैं बहुत विनम्रता से अपनी बात रखना चाहता हूं आपसे कि ये कांग्रेस के टाइम पे भी था, यूपीए के टाइम पे भी था, कोई गंगा जल का धुला हुआ नहीं है। पीएमएलए में सेक्शन 17 है और 18 इसमें बदलाव हो गया। ये किया है हमारी जो पुरानी मित्र पार्टी है राठौड़ जी की, उन्होंने। और राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, तो मनी बिल एक होता है। चूंकि मैं दोनों सदनों में रहा हूं तो थोड़ा मैं आपकी जानकारी में दे दूं। और मनी बिल को राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारी मित्र पार्टी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था। अब इसके तहत छापामारी, सर्च और गिरफ्तारी कभी भी किसी की भी हो सकती है। मैं जांच एजेंसियों के काम करने के विरुद्ध नहीं,
जी। राजनीति में भ्रष्टाचार है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं थोड़ा और भी आपसे कह दूं शुभांकर जी, मेरे 3 नेता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में नीतीश कुमार। इन पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये भी मैं थोड़ा कह दूं। लेकिन राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार है और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बदले की बू, राजनीतिक बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। इस समय मौजूदा सांसद और पूर्व सांसदों के खिलाफ ईडी के 51, सीबीआई के 121 और कुल 4,984 केस पेंडिंग हैं। ये पॉलिटिकल वेपन है शुभांकर जी। हिमांशु, ये जो अपने वहां पे मुख्यमंत्री हैं आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर भी मुकदमे थे, पता नहीं कहां चले गए। ठीक है। हाँ, शर्मा जी पर। अब सर, एक अधिकारी जी हैं वहां के बंगाल के, उनके मुकदमे पता नहीं कहां मैंने चले। आपको एक सेकंड जी जी, मेरा ये कहना है कि आप जांच कीजिए, एक सेकंड आप जांच कीजिए, लेकिन जांच में भेदभाव मत कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके सब गंगाजल के धुले हुए हैं और विपक्ष से सब बेईमान है। नहीं, बिल्कुल।